हेलो दोस्तों, डिजिटल ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ई दिशा या ई डिस्ट्रिक्ट में जो डोमिसाइल या आय प्रमाण पत्र, हरियाणा रेजिडेंस, एससी सर्टिफिकेट, बीसी सर्टिफिकेट, ओबी सर्टिफिकेट आदि की फाइल कैसे चढ़ाएं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल डिजिटल ऑनलाइन सर्विस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ई दिशा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ओपन करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना यूजर आईडी, जो आपका यूजर आईडी आपसे मिला है, वो डालना है। उसके बाद दोस्तों, आपको पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों, यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको इस तरह के एक लिंक खुलेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको जो कास्ट डोमिसाइल इनकम एंड रूरल सर्टिफिकेट है इस पर ओके करना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको एप्लीकेशन डाटा एंट्री, यहाँ से दोस्तों आपको न्यू रजिस्टर पर ओके करना है। ठीक है। ये आपको इस तरीके से एक लिंक खुल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ जो कैंडिडेट का नाम है वो जो भी है आपको यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको नेक्स्ट स्टेप में जो फादर या हस्बैंड नेम है वो डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ आपको वैसे बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो माता का नाम है उसमें आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। आप SMT भी डाल सकते हैं, SM, जो भी ETC, आप XYZ ABC कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जेंडर, जो आप फाइल चढ़ा रहे हो मेल है या फीमेल, वो भी। उसके बाद आपको यहाँ देखिए मैरिड स्टेटस, अगर वो पत्नी है तो दोस्तों आपको करंटली मैरिड करना है, अन्यथा आपको नॉट मैरिड। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद दोस्तों, आपको उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देना है, जैसे कोई भी है, यहाँ मैं यहाँ डाल देता हूँ अम्बाला। उसके बाद दोस्तों, उसकी तहसील, जो भी उसकी तहसील है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर वो शहर से है तो दोस्तों अर्बन रहने दीजिए। अगर वो गांव से है तो दोस्तों आपको रूरल पर ओके करना है। और जो भी उसका गांव है वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हाउस नंबर का मतलब है जो राशन कार्ड पर लिखा हो वो भी आप डाल सकते हो, या जो वोटर कार्ड पर लिखा हुआ वो भी डाल सकते हो, या आधार कार्ड पर लिखा हो वो भी डाल सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ 56 52 डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको जो ये लैंडमार्क या लोकेलिटी या कॉलोनी लिखा हुआ है इसमें आपको उसके गांव का नाम ही डालना है। और दोस्तों, ये सारी चीजें आपको बड़े अक्षरों में डालनी है। मैंने ऊपर छोटे अक्षरों में डाल दीजिए, तो आप बड़े अक्षरों में ही डालिए। उसके बाद दोस्तों, जो भी उसका पिन कोड है, ठीक है, मैं जैसे यहाँ डाल देता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो ये इसको आप कॉपी कर लीजिए और कॉरेस्पेंडेंट एड्रेस में भी आपको यही डालना है। उसके बाद आपको ये यहाँ आप देखिए राशन कार्ड नंबर जो 6 डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है, वो आप यहाँ डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ अगर वो BPL है, अगर राशन कार्ड पर BPL लिखा हुआ तो आप वहाँ BPL डाल दीजिए, और नहीं तो अन्यथा आपको APL ही डालना है। तो दोस्तों, अगर वो शहर से है तो आपको वार्ड नंबर अवश्य डालना है। अगर वो शहर से नहीं है तो वार्ड नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से आप उसकी इमेज जो भी है वो, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ आपको कैप्चा डालना है, जैसे यहाँ एक कैप्चा दिया हो, और सेव पर क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों, यहाँ एक नंबर मिलेगा आपको, जिसे हम बोलते हैं HA नंबर, HA जो भी है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ जो आपको HA नंबर मिलेगा वो यहाँ डालना है, जैसे जो भी आपको नंबर मिलता है। उसके बाद दोस्तों, आपको गो पर क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आप जो डिटेल अभी आपने फिल की है वो सारी डिटेल यहाँ ओपन हो जाएगी। कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मेल या फीमेल जो भी है। ठीक है। तो दोस्तों, जो सर्टिफिकेट आपको उसका बना रहे हो, वो आप जैसे SC सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। अगर आप किसी का SC या OBC सर्टिफिकेट बना रहे हो तो दोस्तों, अगर वो कैंडिडेट 18 ईयर्स से अबव हो तो आप उसका सेंटर का बनाइए। अगर वो 10 8 साल 9 साल का कोई बच्चा है या लड़की है तो आपको दोस्तों उसका स्टेट का बना दीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ मैं यहाँ कोई भी कास्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ सर्टिफिकेट टाइप में अदर्स पर ही क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेंट डिटेल ये कॉपी कर देनी है, जो ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगी। अभी यहाँ मैंने कोई डिटेल नहीं डाली है इसलिए फिल नहीं हो रही है। उसके बाद कॉपी एड्रेस। ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन पर चेक मार्क लगाना है।
और राशन कार्ड ये ऑटोमेटिकली ही आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफायर, जो जो भी पटवारी है आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी एक पटवारी सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पीडीएफ, जो आप जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किए हैं वो पीडीएफ यहाँ से अटैच करनी है। ठीक है, जैसे कोई भी एक पीडीएफ, फिलहाल मेरे पास कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, वो पीडीएफ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ कैप्चा डालना है। ठीक है, और सेव एंड मेक पेमेंट ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद आपको अपना जो सीएससी का पासवर्ड है वो डालना है फर्स्ट पासवर्ड में। सेकंड पासवर्ड में दोस्तों आपको अपना वॉलेट पासवर्ड, जो डिजिटल सेवा का आपका वॉलेट पासवर्ड है वो डालना है। वॉलेट पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी, उसे आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है उस पर लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप उसको कहाँ से चेक कर सकते हो, मैं भी आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप होम पर जाइए। ठीक है, होम पर जाने के बाद आप यहाँ से स्टेटस भी देख सकते हैं। स्टेटस यहाँ आप जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे अगर सक्सेसफुल लिखा जाता है तो आप वहाँ यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने जो एच ए नंबर क्रिएट किया है आपने उसमें मेल की जगह फीमेल डाल दिया है या फीमेल की जगह मेल डाल दिया है, तो दोस्तों आप यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी सिटीजन का पहले ही हो चुका है, पहले ही आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आप उसको सर्च सिटीजन रजिस्ट्रेशन डिटेल में जा सकते हैं और आप उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है। दोस्तों अगर आपको किसी भी और प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।